गुरु बड़े गोबिंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे होए पार। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका मोक्ष की आस है। मोक्ष की आस की टीम आज आई है एक ऐसे ही अनोखे समागम में जहाँ पर चल रहा है गुरु। जैसे हम सत्संग की ओर आए हैं तो यहाँ पे देखिए बड़े ही व्यवस्थित लगी है पार्किंग की व्यवस्था। और आइए आपको लेके चलते हैं आगे, जहाँ पर कुछ अनुयायी यहाँ के इनके खड़े हैं जो पार्किंग में व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ सेवादार हैं जो झंडे लेके खड़े हैं। तो जैसे ही हम अंदर की ओर आए तो यहाँ पे सबसे पहले जलराम की व्यवस्था है, पानी रखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ स्वरूप लगे हुए हैं। कुछ यहाँ पे आपको दिखा दें कि इनके लक्ष्य क्या हैं। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि संत रामपाल जी के जो उद्देश्य हैं वो क्या उद्देश्य हैं, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से क्या लाभ मिलते हैं। आजकल पूरी दुनिया परेशान है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मतलब जो ये भक्ति साधना देते हैं, ऐसा इनके अनुयायियों का कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, ग्रह क्लेश समाप्त हो जाता है, कैंसर जैसे भयानक रोग ठीक हो जाते हैं, व्यक्ति धार्मिक पाखंडवाद से मुक्त हो जाता है। किसी प्रकार की तंत्र विद्या संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों पर काम नहीं करती है। आध्यात्मिक व सांसारिक लाभ दोनों मिलते हैं। दहेज लेना व देना महापाप होता है और अपने बच्चों की दहेज मुक्त शादी करके सुखी होते हैं। तो ये कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ इनके मिशन हैं। और सबसे बड़ा ये बात है कि जो इनका है कि सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है, और जिसको हम मोक्ष कहते हैं, नशा मुक्त हो जाता है। तो जैसे ही हम अंदर को आए हैं तो यहाँ पे सत्संग चल रहा है, आइए लेके चलते हैं हमको। बड़े ही शांत तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं। परमात्मा के साथ जो सितम ढाए थे दुष्टों ने, आज कलेजा मुंह को आजाद कथा कभी कभी सुनाएंगे आपको रह रहकर। पहले दास चाहता है कि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, फिर उसके बाद आप सारी बातों को जो भी दास मुख से बोलेगा सारी सच्ची मानोगे और वो सत्य ही होंगी। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके तीन यानी उन दोनों के काल और अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या। संसार शांतिपूर्वक तरीके उन्हीं को बनता है, उन्हीं की पूजा करता है। तीन गुणों का ये विस्तारा, दरबदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पाए। बुजुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था है, परमात्मा ने माताएं बहनें बोला है आए हुए हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पाए। ये तीन गुण क्या है? बिल्कुल शांति तरीके से, कहीं भी आपको ये तीन गुण कौन है? व्यवस्था नहीं दिखाई देगी, सद्गुण विष्णु उत्तम गुण। तो आप देख सकते हैं इसी और इसको परमात्मा को कबीर साहब को अशिक्षित कहा करते, शूद्र कहा करते। ये धारण की दुलाहा क्या जाने सब ग्रंथों के दूत है। भाई आपको बाहर की ओर लेके चलते हैं। परमात्मा वो अमृत वचन बोल रखे हैं। तो ये एक नज़ारा हमने दिखाया है सतलोक आश्रम का, और यहाँ पे ये सेवादार बैठे हुए हैं। और आपके भी आपको ऐसी वीडियो हम दिखाते रहेंगे और दिखाने के बाद। और ये भी सत्संग में आना जाना है, अभी भी दूर दूर से लोग श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे ही ये आप देख सकते हैं सेवादार लगे हुए हैं तत्पर अपनी सेवा में। और ये देखिए बिल्कुल झंडे लेके सेवाएं बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे हैं सारे अपने। यहाँ पे कुछ अनुयायी हैं, उनसे ही हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड टिहरी से। थोड़े साइड हो जाओ। क्या सेवा देख रहे हैं जी आप? हमें पार्किंग सेवा देख रहे हैं, गाड़ी की देख रेख। अच्छा, पार्किंग सेवा से क्या लाभ है? पार्किंग से हमें बहुत से लाभ है, जैसे हमें कोई सी बीमारी होती है उससे हमें क्या लाभ मिलता है उसके कारण। अच्छा, मतलब रोग ठीक हो जाते हैं? रोग ठीक हो जाते हैं। कैसे ठीक हो जाते हैं? अभी हमने एक पोस्टर भी यहाँ पे लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कैंसर जैसे भयानक रोग ठीक हो जाते हैं। कैसे, क्या मतलब कुछ ऐसा उपचार है इनके पास, क्या है?
हाँ जी, ये संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर और भक्ति मार्ग से लेकर और उनकी किस आधार पर ये भक्ति बताते हैं? कोई ऐसे मनमानी भक्ति बताते हैं? ये शास्त्रों की क्या है इनका क्या? 18 पुराण के बारे में परमात्मा जी यह बताते हैं हमारे। ठीक है, तो ये थे एक अनुयायी और भी अनुयायी हैं यहाँ पे, इनसे भी हम बात करेंगे सभी से। और आप बने रहिए मोक्ष की आस के साथ। मोक्ष की आस आपको दिखाने का प्रयास करेगी किस प्रकार से। यहाँ पे कुछ और हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण दास, कहाँ से आए हैं जी आप? चंबा से। चंबा टी। बड़ी दूर से आए हैं जी आप? हाँ जी, क्या कारण है? परमात्मा की सेवा के लिए आए हैं। अच्छा, क्या सेवा कर रहे हैं आप यहाँ पे? पार्किंग की सेवा है जी। अच्छा, तो चंबा से यहाँ आने में इतनी बारिश में लोग सरकार ने मना किया आने के लिए, क्या कारण है आप फिर भी आए? परमात्मा की सेवा के लिए कितने भी किलोमीटर से आए, परमात्मा बोलते हैं कि एक कदम आप मेरे लिए चलो, मैं आपके लिए 100 कदम चलूँगा। अच्छा, तो मतलब इससे आपको फ़ायदा होने वाला है? हाँ जी, हाँ जी। क्या फ़ायदा होने वाला है? परमात्मा की दया से हमें अनेकों लाभ मिलते हैं, जिसमें सत्संग में आने से हमें अनेकों फ़ायदे होते हैं। अच्छा, तो आजकल संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो ट्विटर पे भी देखने, ट्विटर जो एक्स है उस पर भी देखने को मिल रहा है। तो क्या कारण है कि ये पूरा सोशल मीडिया में भी चल रहा है? क्या मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि क्या कारण है ये? परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के जो ज्ञान है वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से संबंधित है, जिसमें हमारे परमात्मा मतलब हमारे वेद शास्त्रों से संबंधित है। शास्त्रों से संबंधित। मतलब हर किसी को, अगर सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म में अगर वेद शास्त्र हैं तो सबको जानना चाहिए। जानना चाहिए, हाँ जी। तो ये वेद शास्त्र दिखाते हैं, हाँ जी सर, वेद शास्त्रों का ही ज्ञान देते हैं। वेद शास्त्रों से ज्ञान मिलाते हैं और परमात्मा कोई कहते हैं कि ये भगवानों को छुड़ाते हैं, क्या ये बात सच है? नहीं, भगवानों को परमात्मा छुड़ाते नहीं, बल्कि इनकी भक्ति बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भक्ति बताते हैं। नहीं नहीं, कई लोग मिले, उन्होंने हमें बताया कि ये भक्ति छुड़वाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये भक्ति बनाते हैं या ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करवाते हैं? क्या है ऐसा चीज़? परमात्मा की दया से परमात्मा हमें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से परमात्मा बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है और उसका नाम क्या है। और ब्रह्मा, हाँ, जैसे पूर्ण परमात्मा है, ब्रह्मा, हमने सुना है सबका मालिक एक है, तो उसकी जानकारी ये देते हैं। हाँ जी, सभी कहते हैं कि ऊपर वाला है, ऊपर वाला कौन है, तो ये इनके पास जानकारी है। हाँ जी। तो आपकी नज़र में कौन है अभी ऊपर वाला सबसे बड़ा जो ऊपर है? सबसे बड़ा पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब हैं। अच्छा, कबीर साहब जी, कबीरदास जी, कबीरदास जी, हाँ जी। वो तो कवि थे। जिनको हम कवि मानते थे, लेकिन परमात्मा ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से बताया है कि परमात्मा का नाम कबीर देव है और ये कबीर दास के नाम से जाने जाते हैं। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? प्रवीण दास, परवीन दास। अच्छा, चंबा से आए हैं? चंबा से आए हैं, हाँ जी। आज वापस जाएंगे? आज वापस जाएंगे, हाँ जी। अच्छा, तो चलो आप इतने दूर से आए हैं, धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ। सत साहिब जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो एक हमारे साथ बैठे हुए थे यहाँ पे ऑटो में भी बैठे हुए हैं कहीं श्रद्धालु, इनसे भी हम जानेंगे। और ये आप देख सकते हैं हर यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे हर कोई भगवान की बात कर रहा है, परमात्मा की बात कर रहा है। मौसम देख सकते हैं आप, इसे हम इनके अनुयायियों के आधार पर कह रहे हैं तो चमत्कार कह रहे हैं कि रोज़ दिन में बारिश हो रही है। आज परमात्मा ने कह रहे हैं कि दया हो गई है। दया कह सकते हैं कि इन द सेंस सभी बरसात में भी मतलब बड़े ही तल्लीन तरीके से आ रहे हैं। ये नहीं सोचा बारिश आ रही है, कुछ बड़ी दूर से आए हैं, चंबा, टेहरी, उत्तरकाशी, कई दूर दूर से लोग आ रहे हैं और अभी आना जाना बिल्कुल जारी है। तो दोस्तों आप बने रहिएगा मोक्ष की आस के साथ, ऐसी भी हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आज में। और मोक्ष की आस की टीम एक बार फिर से आई है एक सत्संग की ओर। यहाँ पे हमें कुछ अनुयायी मिले हैं इनके, तो इनसे ही हम थोड़ा बहुत जानेंगे मोक्ष क्या होता है क्या नहीं है। तो इनसे जानेंगे कि इनको मोक्ष का पता है। नमस्कार। नमस्कार सर, का मेरा नाम गौरव है। जैसे कि मोक्ष की बात, मोक्ष क्या होता है? मोक्ष हमने जैसा सुना है, मोक्ष कहते हैं जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है उसका मोक्ष हो जाता है। परमात्मा को प्राप्त हो जाता है या जीवन मरण से मुक्ति? जीवन मरण से मुक्ति भी वही, जो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा वो जीवन मरण से बच जाएगा। अच्छा, चलो एक और है यहाँ पे, इनसे पूछते हैं। जी, मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब है 84 लाख योनियों से मुक्ति।
अच्छा 84 लाख जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता कैसे होगा छुटकारा? है सत भक्ति द्वारा, जो कि केवल इस समय पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जा रही है। अच्छा, ये ऐसी भक्ति दे रहे हैं जिससे कि मोक्ष हो सकता है। बिल्कुल शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे हैं, अपने वेदों के द्वारा, अपनी जो होली बुक है उनके द्वारा बता रहे हैं। जो साधना है शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं। अच्छा, शास्त्र अनुकूल साधना। तो और कुछ बताइए इनके ज्ञान के बारे में। क्या ऐसा कि हमारा ये जो दर्शक हैं वो अगर देखना चाहे कि संत रामपाल जी महाराज जी कौन सा ज्ञान देते हैं, तो आप जी थोड़ा बता दीजिए कौन सा ज्ञान है ये? तो ये सत्य ज्ञान है। इसके लिए तो अगर कोई चाहे तो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वो हैं, यूट्यूब है, कौन सा चैनल है इनका सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया यूट्यूब पे है संत रामपाल जी महाराज, और कौन सा? और फेसबुक पे है स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज, और ट्विटर वाले भी देखना चाहे तो ट्विटर पे भी है संत रामपाल जी महाराज। रामपाल जी महाराज के। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर आम इंसान भी इनसे जुड़ना चाहे तो इनके यूट्यूब चैनल देख सकता है। हाँ जी, उसमें जो है सत्संग। आपको क्या फ़ायदा हुआ यहाँ आने से? मेरे तो बहुत लाभ मिले हैं, क्या बताएं। सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि कितना समय हो गया आपको इनके साथ? मेरे साथ को 4 साल हो गए हैं जुड़े। 4 साल? मतलब 2020 से हाँ जी, 2020 लगातार जुड़े हुए हैं आप? जून 2020 से लगातार। तो दर्शकों, एक चीज़ बता रहे हैं कि जो इनके अनुयायी हैं हर कोई यही बात कर रहा है कि हमारे रोग ठीक हो रहे हैं, लाभ हो रहे हैं। तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। एक बार इनकी जो पुस्तकें भी हैं, इनकी क्या पुस्तकें हैं? ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, और गहरी नज़र गीता है। अगर कोई भी शख्स इस किताबों को पढ़ता है तो वो जो है अगर ज्ञान को समझता है तो हर बुराई से दूर हो जाता है। अच्छा, से नशा मुक्त हो जाता है, नशा उसका छूटता है, रिश्वतखोरी छूट जाती है, भ्रष्टाचार नहीं करेगा। मतलब एक जैसे संत चलते हैं, साधु संत होते हैं, वही स्थिति हर शख्स की हो जाती है इस ज्ञान के द्वारा। तो मैंने सुना है इसमें और अनुयायियों की गाड़ी भी आजकल हर एक पंथ के इनके सत्संग में आ रहे हैं। और हम आज देख पा रहे हैं कि देहरादून में राधा स्वामी वाले भी इनके उसमें आ रहे हैं सत्संग सुनने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, सारे पंथ वाले आ रहे हैं जी। पार्किंग में लगा दो जी इनकी गाड़ी, और बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी ये जो सारे निरंकार पंथ से हैं या अन्य और पंथों से हैं, वो भी एक ज्ञान समझ कर आ रहे हैं। तो क्या ये सही बात, सारे लोग आ रहे हैं यहाँ? हाँ, ये ज्ञान। देखो एक बात है, गुरु सब जगह हैं, तो लोग छोड़ के क्यों आ रहे हैं यहाँ? क्योंकि ऐसे गुरु तो बहुत हैं, पर वो है ना कि उन पे ज्ञान नहीं है। अच्छा, ज्ञान सिर्फ संत रामपाल जी के पास है? अपनी मनमुखी साधना बताते हैं वो, और ना ही उनके पास अच्छा, मतलब मोक्ष मंत्र है। मतलब इनके पास ऐसा ज्ञान है जो किसी के पास नहीं है। संत राम तो हम कह सकते हैं कि ये परमात्मा है? परमात्मा का स्वरूप है। जैसे पहले 600 वर्ष पहले कबीर साहब आए थे, तो इस समय जो है संत रामपाल जी महाराज जो है कबीर साहब के अवतार ही हैं। तो धन्यवाद, हमारे साथ थे क्या नाम है आपका? मुकेश दास। अच्छा, मुकेश दास जी थे देहरादून से। और अभी और भी अनुयायी से हम बात, ये आप देख रहे हैं। तो आप भी इनके सत्संगों को देखिएगा, आगे और भी रिपोर्ट हम लेके आएंगे। तब तक आप सुनते रहिए सत्संग।